अस्सलाम वालेकुम। हम टॉक में फारीना सिद्दीकी वंस अगेन आपके सामने। और आज मैं बात करना चाहती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन एक ऐसी चीज़ की जो हम अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं, और वह है कुरान का हुक्म अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। हमको हुक्म दिया गया है, सिर्फ मर्दों को नहीं औरतों को भी हुक्म दिया गया है कि हक बात का साथ दो और बुरी बात से रोको। लेकिन आज के दौर में हम अक्सर पसपा हो जाते हैं सच कहते हुए या हक बात को कहते हुए, क्योंकि हमें बताया जाता है यू कैन नॉट बी जजमेंटल। आप देखिए तनकीद नहीं कर सकती, देखिए ये गलत बात है, अपने मुसलमान भाई को आप बता नहीं सकती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी साइकोलॉजी, हमारी नीड्स, हमारी डिग्निटी, हर चीज को हमसे बेहतर प्रोटेक्ट करता है और जानता है कि क्या हमारे लिए बेहतर है। और अगर ऐसा होता है कि जजमेंटल होना गलत होता या रिमाइंडर्स देना गलत होता या किसी को तनकीद का निशाना बनाना गलत होता तो हमको ये हुक्म ही नहीं दिया जाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है खास तौर पे कि तुम में से हमेशा एक जमात ऐसी रहनी चाहिए जो हक बात का हुक्म दे और बुराई से रोके। तो याद रखिए कि आपको उसी जमात के साथ खड़े होना है। और याद रखिए दावा और एक्टिविज्म सिर्फ मुसलमान मर्द का फर्ज नहीं है, मुसलमान औरत का भी फर्ज है। हमको अल्लाह सुब्हान ताला ने एक खास प्लेन फील्ड दे के भेजा है औरतों की हैसियत से, और वो है अपने घर की हिफाजत करना और नेशन की तामीर करना, यानी कि कौम की मेमार होती हैं औरतें, ठीक है ना। तो लेकिन उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कुकिंग की और उसकी पिक्चर्स आपने फेसबुक पे लगा दी और उसके बाद आपने बच्चों को पाला, उसके बाद उनको कोने में डाला, सास नंदों से आपने स्काइप पे झगड़ा किया और उसके बाद बस नहीं। इससे ज्यादा फर्ज है कि जो एक औरत है जो कौम की मेमार है वो अपना तरीका, अपना सलीका, अपनी नॉलेज, सब चीज को बेहतरीन तरीके में न सिर्फ अपने लिए प्रेजेंट करे, अपने बच्चों के लिए प्रेजेंट करे, बल्कि सोसाइटी के लिए भी प्रेजेंट करे, ताकि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का हक और फर्ज जो है वो अदा हो सके। याद रखिए अल्लाह ताला से डरिए और किसी से ना डरिए। याद रखिए सिर्फ अल्लाह ताला को खुश कीजिए और किसी और को खुश ना कीजिए, क्योंकि आप जब अपनी खबर में जा सोएंगे तो आपके पास मुनकर नकीर अल्लाह ताला के लिए सवाल करने आएंगे, ना आपके शौहर के लिए, ना अपने बच्चों के लिए, ना किसी और के लिए सवाल करने आएंगे, और वहां आप सिर्फ तन्हा होंगी। और यही मैसेज मैं अपने ब्रदर्स के लिए देना चाहूंगी, सारी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए एतदाल और इंसाफ के साथ, क्योंकि आप भी जब कब्र में होंगे तो वहां आप तन्हा होंगे और आपसे सवाल आपके लिए होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये जुल्म इसलिए किया कि मेरी बीवी गलत थी, मैंने ये हक इसलिए नहीं अदा किया कि मेरी बीवी गलत थी। आपको अपना जवाब देना होगा विदाउट एनी एक्सक्यूजिंग और विदाउट एनी ब्लेम गेम। और खवातीन को भी ऐसा ही करना होगा, वो ये नहीं कह सकती क्योंकि मैंने ऐसा गलत किया इसलिए कि मेरे शौहर मेरे साथ गलत रवैया अख्तियार करते थे, मैंने यूं सही चीज नहीं की क्योंकि अल्लाह ताला ये भी तो खराब थे ना। ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिए अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर आपका फर्ज है अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना और दूसरों को भी उसके रिमाइंडर्स देते रहना, हक का साथ और बुराई से परहेज और बुराई का खात्मा करने की कोशिश। मुझे लिखते रहिए, इस टॉपिक पे हम और बात करेंगे इंशाल्लाह। रमजान 2020 हम सब के लिए बहुत डिफरेंट है और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि हम एक फैमिली के तौर पे अपने अपने घरों में एक दूसरे के करीब आएं और एक बेहतर मुसलमान बन के दुनिया में इस्लाम का ट्रूथ लेके बाहर निकलें किस आजमाइश से। मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।